जो लोग एसएससी जीडी की वो कर रहे हैं तैयारी और उनके मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, तो वो क्या करें इसके लिए? वो बार-बार उसी चीज़ को प्रैक्टिस करें अच्छे से जिसमें नहीं मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करें उसे। और साथ में पेपर का एनालिसिस अच्छे से करें। हुँ, क्या सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। क्या सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना ज़रूरी है? नहीं, ये भी नहीं। Hello, my name is Pawan Kumar, selected in Excite SSC through SSC CGL 2020। आज मैं एक शख्स का इंटरव्यू करने वाला हूं जिन्होंने SSC GD के थ्रू CISF की जॉब पाई है। और अभी आपको भी पता है कि अभी SSC GD 2022 का एग्ज़ाम 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। और इस बार जो वैकेंसी है पहले 22,000 थी और इस बार वैकेंसी बढ़ा के 45,000 कर दी गई है। तो अगर आपको रियली SSC GD के थ्रू इस बार नौकरी चाहिए तो आपको जी जान आपको लगाना पड़ेगा। और 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो आपको कैसे पढ़ना है, अगर आपके मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो उसको कैसे जस्टिफाई करें अच्छे मार्क्स ला करके, या और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें जो एक सिलेक्शन लेने के लिए चाहिए। और ये आपको सारा गाइडेंस एक सिलेक्टेड कैंडिडेट ही अच्छे से बता सकता है। ये हमारे साथ में रामकरण, इनका एसएससी जीडी सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। तो हम इनसे बारी-बारी से सारे क्वेश्चन पूछेंगे जो आप अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पक्के ये बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आप अपना संक्षिप्त में परिचय दो कि आपका नाम और किसमें सेलेक्ट हुए हो? हाँ, हम मतलब मेरा नाम रामकरण है और मैं महोबा ज़िला की बरवई गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरा सिलेक्शन जो हुआ है वो एसएससी जीडी के सीआईएसएफ में हुआ है। हाँ, जिसका मतलब जॉइनिंग लेटर आ गया है, अभी हाल ही में आया है और उसमें हमें कोटा राजस्थान के लिए बुलाया गया है, तो उसमें जाना है। अच्छा, तो जो अभी 22 नवंबर को रोजगार मेला हुआ था, उसमें हाँ, आया इनका। हाँ, हाँ, उसी में 22 नवंबर को जो हुआ था उसमें हमें बुलाया गया था, लेकिन हम उसमें गए नहीं थे, तो हमारे यहीं पोस्टल ऑर्डर द्वारा या जीमेल द्वारा आ गया था। अच्छा, अब अपने एजुकेशन के बारे में कि आपने प्राथमिक शिक्षा और इंटर और ग्रेजुएशन बस इतना आपने काम किया है और आपका शिक्षा का बैकग्राउंड क्या रहा है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम? वो प्राथमिक शिक्षा हमने गाँव से ही प्राप्त की है और हमारा जहाँ तक मीडियम की बात है, तो हमारी मीडियम हिंदी ही रही है, शिक्षा का मीडियम हिंदी ही रही है और हमने प्राथमिक शिक्षा गाँव से प्राप्त की है और इसके अलावा हाई स्कूल और इंटर हमने अपने बिलॉन्ग करने हुए डिस्ट्रिक्ट से हमने प्राप्त की है, महोबा मतलब से। सब कुछ हाँ, सरकारी स्कूल से। हाँ, सब कुछ सरकारी स्कूल से ही सब कुछ। अच्छा, तो अब अगला क्वेश्चन है कि मतलब आप जो पढ़ते थे, तो पढ़ने में कैसे? पढ़ने में हम मतलब मीडियम रहे हैं, ये ना कहेंगे कि मतलब कुछ ज़ीरो ही रहे हैं, लेकिन ठीक-ठाक रहे हैं शुरुआत से पढ़ने में और इतने भी होशियार नहीं रहे हैं, काफ़ी ठीक-ठाक रहे हैं। जीडी की तैयारी कैसी की आपने? हमने जीडी की तैयारी के लिए कुछ ख़ास हमने किया नहीं था। हम मतलब मेन रूप से हम एसआई की तैयारी करते थे उस टाइम पे, जब हमारा जेएसएससी जीडी का पेपर हुआ है। तो एसआई का पेपर देने के बाद हमने मतलब तैयारी बंद कर दी थी, उसके बाद ही हमारा एसएससी जीडी का पेपर था। तो हमने कहा पे फॉर्म डाला हुआ था, तो ऐसे ही हम पेपर दे आए थे। लेकिन उसके लिए हमने कोई स्पेशल नहीं पढ़ा है। लेकिन हाँ, जो लोग आ रहे हैं नए एसएससी जीडी के लिए स्पेशल पढ़ने, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो जो जीके है, वो कोई मायने नहीं रखती। जीके सभी लोग मैक्सिमम लोग मतलब जीके कर पा रहे हैं ज़्यादा से 10, 8 ऐसे जीके कर पा रहे हैं। कोई जो बहुत ही ज़्यादा प्रो है बंदा, तो वो कर ले जाएगा 15, इससे ज़्यादा जीके कोई नहीं कर पा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि मेन रूप से 3 सब्जेक्ट में ही मतलब फ़ोकस करना है। जैसे हिंदी है जो हम कर सकते हैं, पूरी में पूरी हिंदी कर सकते हैं, तो हिंदी में अच्छे से फ़ोकस करें और रीज़निंग मैथ इतना टफ नहीं आता है इसमें, तो मैथ और रीज़निंग में हम अच्छे से फ़ोकस कर सकते हैं। तो जो ये 3 सब्जेक्ट हैं मैथ, रीज़निंग और हिंदी, इन्हें अच्छे से ध्यान में लेकर करें। क्योंकि जीके का क्या है कि जीके 7, 8 या 10 तक लगभग सभी से बन जानी है, वो चाहे हार्ड आए या ना आए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं एसएससी में। तो हम यही कहेंगे कि 3 सब्जेक्ट को लेकर चलें, आराम से सिलेक्शन हो। हाँ, नहीं ये बात बिल्कुल सही है कि एसएससी की जो जीके होती है वो बिल्कुल भी तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने जीके इतना पढ़ा है तो मुझसे जीके पूरी बन जाएगी, ठीक है? कभी कोई-कोई शिफ्ट ऐसी आएगी कि आपसे पूरे क्वेश्चन भी हो सकते हैं और कोई-कोई शिफ्ट ऐसी आएगी कि आपसे क्या पता 5 ही क्वेश्चन हो, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे इन्होंने बताया कि बाकी के 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे करने होते हैं, ठीक है? हाँ। तो अब जो अगला क्वेश्चन ये है कि आप जो शुरू जैसे आपका इंटर हुआ या ग्रेजुएशन हुआ तो फिर हाँ। कब से शुरू कर दी थी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी? और किन-किन एग्जाम में फेल हुए हो और फिर ये सफलता मिली है? कुछ ऐसा? हम मतलब इंटर के बाद 1 साल ऐसी तैयारी करने के लिए कानपुर गए थे। उसके बाद फिर वहीं महोबा आके यहीं से हमने बीएससी किया है। तो बीएससी करने के बाद हम ये कहेंगे 2019 से हम अच्छे से तैयारी में जुड़े हैं। उस टाइम पे बीएससी कर रहे थे लेकिन जुड़े थे लेकिन उतना हम ख़ास ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर जब 2019 के बाद हम विशेष तौर से जुड़े हैं तैयारी से। तो हमने मतलब तैयारी करते समय कोई भी हमने कोचिंग नहीं की है, ये बता रहे हैं हम। हमने केवल सेल्फ स्टडी की है। और हाँ, हमारा जो महोबा में एक क्लब चलता है तीरथ सागर क्लब के नाम से, हमने वहाँ पे स्टडी की है बट वहाँ पे जो होता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉक ऑफलाइन कराए जाते हैं।
एक सबसे सेकंड, ज़्यादा। मैं आपको बता दूं कि जो ये बोल रहे हैं ना क्लब, तो क्लब कोई ऐसे कोचिंग नहीं है। हाँ, वहां पे सभी लड़के आपस में बैठ के, जैसे कोई भी मान हाँ, लो हाँ, खाली जगह है तो सब लोग आपस में बैठ के एक ग्रुप सेल्फ डिस्कशन। प्रिपरेशन करते हैं, और जो किसी से नहीं बनता तो वो किसी और से पूछ लेता है, और वो किसी और से पूछ लेता है। इस तरह से मतलब आप कह सकते हो कि जो ग्रुप स्टडी होती है वो होती है हाँ, वहां पे, वही है ना। हाँ, वही है, हम्म, ग्रुप स्टडी होती है। तो वही करते रहे हैं, इसके बाद से बस हम मेन रूप से वहाँ पे हम यूपीएसआई की तैयारी करते रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने जब पेपर दिया एसआई का, फिर इसके तुरंत जस्ट बाद हमारा जीडी का एग्ज़ाम था, तो हमारा फॉर्म भी पड़ा था, तो हमने पढ़ा नहीं है लेकिन स्पेशल जीडी के लिए हम बता दें, केवल हम उसका एग्ज़ाम दिए थे, क्योंकि एसआई का जो सिलेबस था लगभग उससे मिलता-जुलता था, मैथ, रीज़निंग, हिंदी उसमें भी आनी है और इसमें भी आनी है। अच्छा, और मतलब जो कि क्वेश्चन था कि जीडी से पहले कौन कौन से एग्जाम में आप फेल हुए थे, नहीं हो पाया। हाँ, जीडी से पहले हमने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं। 2017 में हमने शायद दिया था वो जो रेलवे का एनटीपीसी टेक्नीशियन आया था। बट उस टाइम पे हमारा टेक्नीशियन में नहीं हो पाया था क्योंकि टेक्नीशियन की कट ऑफ ज़्यादा गई थी। लेकिन जो लोको पायलट था उसकी कट ऑफ हम क्रॉस कर लिए थे लेकिन हमारे पास आरटीआई नहीं थी। फिर इसके बाद हमने 2018 में पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें भी हम क्वालिफ़ाइड हुए थे यूपी पुलिस में। लेकिन उसमें हम रनिंग में 12 सेकंड से लगभग बाहर हो गए थे। फिर इसके बाद हम एग्ज़ाम दिए हैं यही, दरोगा का दिए हैं, तो उसमें हमारा क्वालिफ़ाइड हो गया है, सब कुछ हो गया है, जब लगभग जॉइनिंग लेटर आना है और इसके बाद यही जीडी का था, एसएससी जीडी का, तो उसका भी क्वालिफ़ाइड हो गया है, तो उसका जॉइनिंग लेटर भी आ गया है। ठीक है, तो मतलब जो लोग सोचते हैं कि नहीं पहले एग्जाम से हमको सफलता चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोशिश अच्छी है पहली बार, तो ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं होता, पहली बार भी होता है। हाँ, सही लेकिन बात है। हाँ, लेकिन अगर बहुत सारे एग्जाम देके अगर आप तो फिर दे चुके हो या फेल हो रहे हो, तो फिर आगे आपको सफलता मिलेगी अगर आप पढ़ रहे हैं तो। हुँ। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि 2-3 एग्जाम में इनका भी नहीं हुआ, फिर इसके बाद हुआ था। ठीक है? हाँ, नहीं कई सारे एग्ज़ाम हमने दिए हैं, हमने एक सीपीयू का भी दिया था, याद नहीं रहा, हुँ, सीपीयू का दिया था, लेकिन उस टाइम पे हमारी इंग्लिश नहीं थी ठीक-ठाक, तो उसमें भी नहीं हो पाया था, लेकिन निराश नहीं हुए हम कभी। ये नहीं कि मतलब 1-2 एग्ज़ाम में नहीं हुआ निराश, तो ये कभी नहीं होना है। अगर पहली बार में किसी एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है, तो फिर से डट जाइए, है ना? दोबारा से उसी में लग जाइए, अच्छे से देखिए कहाँ कमियाँ रह गई हैं, तो ये ठीक है। होता है, कभी निराश नहीं होना। अच्छा, एक ये क्वेश्चन बहुत आम है, जैसे हुँ, आज के टाइम में सबको पता है कि जीडी का पेपर आपका 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, हाँ, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब लोग मॉक्स दे रहे हैं तो उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। हुँ, अभी जैसे कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मेरे मार्क्स अभी 160 में सिर्फ 90 आ रहा है, 80 आ अच्छा, रहा है या 100 आ रहा है, लेकिन उनका मानना है, मेरा मानना है कम से कम सिलेक्शन के लिए 110 नंबर तो चाहिए, क्योंकि 70% मार्क्स होने चाहिए, 100 हुँ, हुँ। 110 चाहिए। तो वो कैसे मार्क्स बढ़ाएं? देखो, जिनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो पहले सब्जेक्ट टारगेट करें कि कौन से सब्जेक्ट में हमारे कम मार्क आ रहे हैं। है ना? जैसे मान लो मैथ है, मैथ इस बार जो है तो पैटर्न चेंज हो गया है, 80 क्वेश्चन आने हैं, है ना? तो वही 20-20 का है, 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और यही 20 इसके और इसके। हम्म, तो जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हारे कम आ रहे हैं मार्क्स, तो उस सब्जेक्ट को अच्छे से मतलब उसका एक बार रिव्यू करो अच्छे से, कहाँ मतलब कमी रह जा रही है और कहाँ उसमें गड़बड़ी हो रही है, उसका बार-बार मतलब उससे अच्छे से वो करो। हुँ, मतलब कुल मिला के अच्छे से एनालिसिस करना है। एनालिसिस मैंने भी करना है अपने वीडियो बार-बार। में यही बताया है, कि अगर मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, तो मतलब कि अभी आपकी अच्छे से नहीं है, तैयारी अच्छे से नहीं है, या फिर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है, और जिस सेक्शन में मार्क्स कम आ रहे हैं, उसको अच्छे से करो रिवाइज़, हाँ, है ना? बिल्कुल सही। हुँ, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि सबसे ज़्यादा जो रहता है कि मॉक्स कितने दिए थे? मॉक्स या टेस्ट, मतलब कुछ भी, कितने देखो दिए हमने थे? स्पेशल एसएससी के लिए मॉक्स नहीं दिए, हम बता दें कि एसएससी की हम तैयारी किए ही नहीं थे। हम तैयारी कर रहे थे यूपीएसआई की। तो यूपीएसआई के टाइम हमने मॉक्स दिए होंगे लगभग-लगभग हमने 6 महीने लगातार हर दिन मॉक्स दिए हैं। 1 मॉक्स तो हर दिन दिया ही दिया है और वो भी ऑफलाइन दिया है। ऑफलाइन हमने जितने भी मॉक्स दिए हैं, ऑफलाइन ही दिए हैं। केवल एग्ज़ाम टाइम ही लास्ट के हमने 15 दिन लास्ट के 15 दिन वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि माउस के सर्कल खिसकाने में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें टाइम की सेविंग बहुत ज़रूरी रहती है ना? तो उसके लिए हमने लास्ट के 15 दिन तक हमने ऑनलाइन मॉक दिए हैं। उसकी माउस की सर्कल के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे। और बाकी सारे हमने एग्ज़ाम दिए हैं जितने वो सब ऑफलाइन ही दिए हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप भी ऑफलाइन ही दो। अगर आप ऑनलाइन में बेहतर महसूस करते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हो और ऑफलाइन में बेहतर महसूस करते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हो। है ना? हमें जैसा मतलब लगा हम ऑफलाइन ही करते रहे शुरुआत से, सही बात है। ठीक है, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जो लोग सोचते हैं कि नहीं एसएससी, जीडी की अगर बिल्कुल प्रॉपर तैयारी नहीं करो तो नहीं होता है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी कर रहे हैं तैयारी, लेकिन जो आपके सब्जेक्ट है तो यही होने चाहिए। जैसे हाँ, हिंदी है या रीजनिंग है, मैथ है, और ज़्यादातर मुझे लगता है जो वन डे एग्ज़ाम है सबका सिलेबस सेम ही है ना? सेम ही है बस हाँ। सबका सिलेबस सेम ही है, और अगर आपने सब्जेक्ट पे कर ली कमांड, तो फिर हुँ, कोई भी एग्ज़ाम हो तो बहुत आप सिंपली कर लोगे क्वालीफाई। ठीक हाँ, है? तो एक एग्ज़ाम को जो वो करते हैं ना टारगेट करते हैं, नहीं तो आप अगर बड़े एग्ज़ाम को भी कर रहे हैं ना टारगेट,
और ये तीनों सब्जेक्ट है तो आराम से क्वालिफाई हो जाता है। हाँ, अगर किसी बड़े एग्ज़ाम को मतलब टारगेट करके चल रहे हैं, तो छोटा एग्ज़ाम अगर दोगे तो उसमें लगभग हम कहेंगे 99% चांस रहते हैं सक्सेस के। हुँ। ये नहीं कि मतलब बड़ा एग्ज़ाम कर रहे हैं तो बस हम छोटा ना दें, ये भी गलत है। हम मतलब जैसे मान लो अभी इनकम किसी-किसी की प्रॉब्लम रहती है, तो ये ना सोचे कि हम इतने लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब हम वही देंगे छोटे में नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम अगर छोटी हमें कोई भी जॉब मिल रही है तो पहले उसे ले लेना चाहिए। आराम से पढ़ते रहो, हो जाती है पढ़ाई, काफ़ी पढ़ाई हो जाती है, ऐसी बात नहीं कहेंगे। अच्छा, और एक चीज़ और मैं पूछूँगा कि जिस बैकग्राउंड से आते हो, हुँ। तो बैकग्राउंड कैसा है? मतलब पैसा ये सब से रिलेटेड? नहीं, हम लोग तो ऐसे मतलब शुरुआत से ही नॉर्मल फैमिली से लाए हैं, इतनी ज़्यादा कोई फैमिली हाई-फाई नहीं है हमारी। ना ही तो देखो ऐसा है, बिल्कुल नॉर्मल ही कहेंगे हम लोग मतलब किसान हालाँकि कृषक वर्ग के ही हैं मतलब। और क्या यार सभी लोग मतलब जो जे फौज-वौज में जाते हैं सबको पता है कि उनके घर की कंडीशन क्या होती है और क्यों जाते हैं। ये सब कोई जानता है। ठीक है, तो एक चीज़ है, अब क्या होती है कि बहुत सारे समाज में कह लें सोसाइटी में मिथ फैले हुए हैं। हुँ, कुछ है मिथ कि हुँ, मतलब ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। और जब हम भी कर रहे थे अपनी तैयारी या ये भी कर रहे थे तो कई लोगों ने मतलब ऐसे कहा कि यार यहाँ पे हो तो ये नहीं हो सकता, ठीक है? तो वही कुछ मिथ हैं जो हम इनसे अभी पूछने वाले हैं, हुँ। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो जो ये वाला जो सबसे पहला मिथ है, तो ये क्या सरकारी नौकरी के लिए शहर जाना ज़रूरी है? नहीं। ये ज़रूरी नहीं है, शहर जाना ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर लड़का पढ़ने वाला है, तो वो कहीं पर भी रहकर सरकारी जॉब पा सकता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल आप अपने से ही ले लो, है ना? तो आप मतलब यहीं घर में ही प्रिपरेशन किए हो एसएससी सीजीएल की, है हुँ, ना? तो घर से ही किए हो, गाँव से ही रह के, हमारा छोटा-सा गाँव है, ऐसी बात नहीं है। तो और हमारे मतलब काफ़ी भाई साहब लोग भी हैं, जो जॉब में हैं, वो भी गाँव से रहकर ही किए हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब शहर जाना ही ज़रूरी है। आजकल तो वैसे भी इतना ऑनलाइन चला है, जो भी अपना एक रूम तैयार कर लो घर में ही, गाँव में ही और ऑनलाइन सब कुछ मटेरियल उपलब्ध है। और बुक्स जो अपनी ऑनलाइन नहीं पढ़ना है तो ऑफलाइन बुक्स ऑर्डर कर लो। सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा वीक है, तो फिर उसे मतलब उस जिस सब्जेक्ट पे वो ज़्यादा वीक है, उसे उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आजकल कुछ भी सर्च करने से यूट्यूब में हुँ, सब मिल जाता है। हर चीज़। हर चीज़ उपलब्ध है, फ्री में। ये नहीं कि मतलब पेड कोर्स ही लो, लेकिन पेड कोर्स में होता क्या है कि सब एक साथ मिल जाता है, ढूँढना नहीं पड़ता है अपन को, बस ये अंतर है। हाँ, बस मतलब एक सब जगह मतलब पूरा कोर्स एक जगह एक मिल जगह जाएगा। मिल और जाएगा, यहाँ पे क्या है कि आपको यूट्यूब में कद ढूँढना होता है, ढूँढना होता है। ठीक है? लेकिन कद ढूँढ के भी लोग खूब खूब पढ़ते हैं, ठीक है? हमने भी मतलब ऐसे का ढूँढ-ढूँढ के पढ़ा है, ठीक है? जो अगला क्वेश्चन है तो यह है ये, क्या सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग करना ही ज़रूरी है? कोचिंग करना नहीं, मैंने तो कभी कोचिंग नहीं की है, मतलब मैंने केवल जब भी हमारा मतलब बीएससी हुआ था, उसके बाद हमने स्वयं पे ध्यान दिया और हमने स्वयं से ही मतलब स्वयं से ही पढ़ के ये किए सेल्फ हैं। स्टडी हाँ, पूरी? सेल्फ स्टडी हमने कोचिंग नहीं की। मतलब कि हम कह दें कि कॉम्पिटिशन के लिए हमने आज तक कोचिंग नहीं की है। तो भाई अब आप कह सकते हो कि बिना किसी कोचिंग जाए, ठीक है, ओनली सेल्फ स्टडी के दम पर इन्होंने यूपीएसआई भी क्वालिफाई किया है। हुँ, और यूपीएसआई एक ग्रुप बी की जॉब है जो कि 4200 ग्रेड पे में आती है, ठीक है? और इन्होंने सीआईएसएफ जो एसएससी जीडी के थ्रू भी क्वालिफाई किया है। तो अब ये नहीं, अब जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं कोचिंग ही करनी पड़ती है, बिना कोचिंग के नहीं आता, तो ऐसा नहीं है, ये भी बहुत नॉर्मल थे और हमेशा सरकारी स्कूल से की इन्होंने पढ़ाई, ठीक है? हुँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप खुद से पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी पढ़ते हो, लेकिन वो बोलते हैं ना कि शिद्दत होनी चाहिए। अगर हाँ, शिद्दत है हाँ, बिल्कुल। तो सिलेक्शन पक्का हो जाता है। अच्छा, जो हमारे पास थर्ड है ना, थर्ड है कि क्या सरकारी नौकरी के लिए टैलेंटेड होना है ज़रूरी? टैलेंट बहुत ज़्यादा हो। मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंट तो नहीं कहूँगा, नॉर्मल है, लेकिन अगर हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हो अगर तुम बार-बार अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो कि ये क्यों नहीं बन रहा है, अगर मतलब जैसे बंदा ज़रूरी नहीं है कि सभी बंदे टैलेंटेड होते हों और वो सभी बंदे टैलेंटेड ही सरकारी नौकरी हो। तो हम ये कहेंगे अगर जो बंदा टैलेंटेड नहीं है, तो उसे प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए लगातार, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट हुँ, फैक्टर है, हाँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि टैलेंटेड ही हो। ठीक है, तो आपने सुन लिया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ मैथ है जो हम पूछ रहे हैं, ठीक है? जो अगला मैथ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आजकल लोगों के रहता है, ये ज़्यादातर मैंने सिटी में नहीं सुना, लेकिन गाँव में सबका क्वेश्चन रहता है कि भैया मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, नहीं तो हमारा भी हो जाता सिलेक्शन, ठीक है? ठीक है? ये ज़्यादातर कॉमन है गाँव में। हाँ। तो क्या सरकारी नौकरी पाने के लिए किस्मत है ज़रूरी? नहीं, किस्मत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हार्ड वर्क देखो किस्मत का ऐसा थोड़ा बहुत रोल रहता है, लेकिन वो भी कब साथ देती है, जब तुम कठिन से कठिन मतलब परिश्रम करोगे, है ना? तब किस्मत साथ देती है। कोई कह दे कि मतलब किस्मत थी, हम घर बैठे कुछ ना करें, तो कैसे लग जाएगी बताओ, है ना? तो किस्मत का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, हम ये कहते हैं किस्मत जब भी साथ देती है, जब हम स्वयं कठिन परिश्रम करें, है ना? तभी किस्मत साथ देती है। तो तो किस्मत का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है इसमें। मतलब वही है कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करने वाले भाई, तो किस्मत आके आपको खाना नहीं देगी, ठीक है? हुँ, तो सिंपल सा है कि आपको कमाने जाना पड़ेगा, ठीक है? फिर बिल्कुल। बाद में किस्मत का थोड़ी बहुत रोल
हो जाता है कि आपको जॉब अच्छी मिल जाए, ये सब किस्मत से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, क्या नौकरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो आजकल का तो सुना होगा कि क्या नौकरी पाने के लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ना जरूरी होता है? जो लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं तो मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा है ना? कि क्या करें क्या ना करें, इतना पढ़ने से ये मतलब ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है 8-10 घंटे पढ़ने से। हम तो भाई 3 घंटे या 4 घंटे ही पढ़े हैं दिन में, 1 आध घंटे रात में पढ़ लिए। मतलब 4 घंटे से ज़्यादा नहीं हम पढ़े पूरे 24 घंटे में, 4 घंटे। लेकिन हाँ, जब भी पढ़ो तो शिद्दत से, वही कहते हैं ना, मेहनत से पढ़ो। जब आपका मन लग रहा है पढ़ाई में तभी पढ़ें। ये नहीं कि फालतू पता चले मन रखा है वहाँ पर और ये किताब खोले ऐसे सामने रखे सही है, हुए है, मन कहीं सही पर है है। और हो गए 8 घंटे, तो ये कोई सही मतलब है। नहीं होता है। हाँ। ये बात सही कि मतलब जब भी पढ़ो तो पूरी डेडिकेशन के साथ, हाँ, जब आपका दिमाग और मन पूरा 100% वर्क कर रहा हो, बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन हाँ, के साथ। है ना? तो हाँ, आपके भले जो ही कम वर्क है, पढ़ो लेकिन। हाँ, तो जो आपका जो पढ़ने वाले घंटे हो ऑटोमेटिक आपके हो जाएंगे कम। हुँ, और फिर अगर आप किताब लेके बैठे हो तो फिर तो पता है आपको, और ठीक है। जो अगला अगला है और सबसे लास्ट है, हुँ, क्या सरकारी नौकरी पाने के लिए धनवान होना जरूरी है? क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा ये कि अगर जिसके पास पैसे हैं, ठीक है, वही नौकरी करता है, ठीक है। तो ये सब देखो धनवान होने के लिए तो नहीं कह सकते हैं ना, धनवान से कोई मतलब नहीं सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी के लिए लड़का मतलब कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मतलब कठिन परिश्रम कर सके, अगर उस कम बनता है उससे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। लेकिन हाँ, अगर आजकल कहते हैं ना पैसा थोड़ा बहुत तो साथ तो देता ही है, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन थोड़ा बहुत कहाँ तक कि जैसे कोई भी सुविधाएँ जैसे हमारे पास नहीं है, बुक ही नहीं मँगा पा रहे हैं, मोबाइल ही नहीं है पढ़ने के लिए यूट्यूब में, तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत कहेंगे। इतना तो आजकल सभी के पास रहता है ना? बहाने चाहे जो कोई मान ले कि हाँ, ये नहीं था, सही वो बात है। नहीं था, रुपए नहीं थे हाँ, तो पढ़े नहीं, ये सब बहाने होते हैं, है ना? तो ये धनवान होना ज़रूरी नहीं है। है ना? हुँ, ठीक है, तो गाइस जितने भी यहाँ पे मतलब क्वेश्चन थे, जितनी भी वो थी, वो मैंने लगभग सारी इनसे कर लिए डिस्कस, जो इन्होंने अपने प्रिपरेशन में किया, या और भी जो जितने मिथ थे, या आप कैसे पढ़ें एसएससी के लिए, ठीक है। और भी मतलब एसएससी में जिनका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है उनके लिए कुछ मैं अभी आऊंगा वीडियो लेके। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखें, कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट? ठीक है, तो चलिए फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और प्लीज आप अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, जब अच्छा लगे तभी, हुँ। जब अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और